व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि एक टॉपिक के ऊपर कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मोटा पैसा नहीं बना पाता। इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा दिन मार्केट में रुक ही नहीं पाता। तो इस बारे में हम गौर से चर्चा करेंगे और इस बारे में गौर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा दिन के लिए मार्केट में नहीं टिक पाता है। इनफैक्ट कुछ भी कर ले रिटेल इन्वेस्टर से जो स्टॉक्स हैं वो ले लिए जाते हैं। तो ये टोटल समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, कहानी ये है कि अगर जब भी आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक लगा कि आपने उसके फंडामेंटल्स पढ़े, आपने देखा कि यार उसकी बैलेंस शीट तो बहुत बढ़िया है, ग्रोथ है कंपनी में और ये सेक्टर बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, अभी पी रेशियो भी इसका कम है, मतलब कि ये सस्ता भी लग रहा है मेरे को। उसके अलावा इसके प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ग्रोथ उसमें आ रही है लगातार, नीड आने वाली है। अच्छा, ये सेक्टर भी मैंने ऐसा पकड़ लिया, आपको लग रहा है कि सेक्टर भी आपने ऐसा पकड़ लिया कि यार ये तो भागेगा। अब ये स्मॉल कैप है, मिड कैप कंपनी है, तो आप पूरे तरीके से श्योर है कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। अब आपने क्या किया, उसमें स्टॉक खरीदा, आप उसमें स्टॉक खरीद के बैठ गए। फॉर एग्जांपल आपने लगा ली उसमें 50,000 रुपये की पोजीशन बना दिया, आपने 50,000 रुपये आपने पूरे एक स्टॉक में लगा दिए। आप हो सकता है 3-4 स्टॉक लो, 3-4, अगर आपका 2.5 लाख का कॉर्पस है, मोटा मोटा ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2.5 लाख का कॉर्पस है आपका, तो आपने 5 स्टॉक में लगा दिया। 5 स्टॉक आपने बढ़िया बढ़िया ढूंढ लिए और 50-50 हज़ार आपने चारों पाँचों स्टॉक में लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि जब भी आप इस स्टॉक को लेके बैठोगे, अब आप वेट करोगे कि ये स्टॉक में कब बढ़त आएगी। थोड़ा सा स्टॉक भागेगा, आप बोलेगा यार देखो सही प्रॉफिट आ रहा है, देखा देखा। उसका जब ऊपर जाएगा तो जब आप स्टॉक में, अब फॉर एग्जांपल आपको 10% प्रॉफिट देने लगा, तो आपकी ऑलरेडी खुजली हो रही कि यार निकल जाए क्या स्टॉक से, निकल जाए क्या स्टॉक से। आपने कहा यार निकाल देते हैं स्टॉक को, फिर आप बोलोगे चलो रुकते हैं, फिर आप वो बंदा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आप बोलोगे देखा मैंने सही सोचा था, अगर मैं निकल गया होता तो ये प्रॉफिट नहीं मिलता मुझे। तो आप उसमें से निकलोगे नहीं, तो आप बोलोगे देखो सही किया था। उसके बाद वो मार्केट फिर और थोड़ा सा और गिरेगा, फिर आप बोलोगे अरे यार शायद निकल जाते तो बैठ रहते, फिर वो ऊपर 25% हो जाएगा प्रॉफिट, फिर आप बोलोगे देखा मैंने सही किया। उसके बाद मार्केट गिरेगा, उसके बाद स्टॉक गिरेगा, उसके बाद गिरेगा तो 10% हो जाएगा, आप बोलोगे यार मैं निकल ही जाता तो सही रहता। फिर वो 5% गिरेगा और आप बोलोगे यार अब तो 5% ही प्रॉफिट रखा, शायद मैं ले जाता यार, निकल जाता। फिर वो गिरेगा 10% वहाँ से। अब आपको नेट में 10% का लॉस दिखने लगा। अब आप परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा भाई, अच्छा खासा मैं प्रॉफिट लेके निकल चुका होता काश। अब वो वहाँ से 10% और नीचे गिरेगा, फिर वहाँ से 10% और नीचे गिरेगा और ये गिरता ही जाएगा। अब आप बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाओगे क्योंकि आपके पास 5 स्टॉक्स होंगे। अब आपने जो 5 स्टॉक्स लिए सब में गिरावट आ रही होगी, आपका पोर्टफोलियो का हो तो 20% 30% डाउन हो जाए, आप बहुत टेंशन में आ जाओगे कि क्या करना चाहिए यार, मैं काश प्रॉफिट लेके निकल जाता, राइट टाइम पे अपनी पोजीशन बना, मतलब अपना ये डिसीजन बना लेता। अब तो ये गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे, आप बोलोगे यार 10-20% का मुझे लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर आप बैठे रहोगे। बट दिस इज कम्प्लीटली अ साइकोलॉजिकल गेम। अगर आप गौर से देखो तो ये पूरा आप साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हो। 20% जब वो नीचे गिरेगा तो आप बोलोगे यार चल कोई नहीं, थोड़ा सा लॉस हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद वो और गिरेगा, फिर वो 10% और गिरेगा। अब आप बोलोगे यार ये तो 30% का लॉस हो गया, अब फिर और गिरेगा 10% और, ऐसे ऐसे वो आपका पोर्टफोलियो आधा कर देगा, 50% पोर्टफोलियो। अब जब 50% हो जाएगा तो आप एकदम कन्विंस हो जाओगे कि यार अब तो ये बेकार है भाई, ये गिरते ही जा रहा है, इसको निकल जाओ। आप 50% लॉस लेके उस शेयर को बेच दोगे। जब आप उस शेयर को बेच दोगे तो क्या होगा, उसके बाद वो शायद और गिरेगा, आप बोलोगे देखा मैंने सही सोचा था। उसके बाद वहाँ से वो भागना शुरू कर देगा, आप बोलोगे यार अभी तो भाग रहा है यार, मैंने क्यों बेच दिया। वो और भागेगा, वो और भागेगा। अब आप जहाँ से आपने खरीदा था वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, आप बोलोगे यार इसने तो पूरा सारा लॉस रिकवर कर लिया, मैं जबरदस्ती उसमें निकल गया। वो वहाँ से और भागेगा और वहाँ से आपका अगर मतलब वहाँ से भी 20-25% 30% ऊपर निकल जाएगा। अब आप बोलोगे यार मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाता, तब भी नहीं निकला और अब मैं लॉस लेके निकल रहा हूँ। तो हुआ क्या, अगर आप टोटली समझे तो इसमें क्या हुआ कि आप एक्चुअली लॉस लेके निकले 50% का। क्या हुआ, जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर जो हावी होते हैं, बड़े बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं FII जिसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DII जिनको हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, और FII जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, जब भी इनको कोई स्टॉक पसंद आता है और ये स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, उस स्टॉक को खरीद के बेचते हैं।
जब वो स्टॉक लगातार बिकता है, बेचते हैं, तो उसकी प्राइस बहुत लगातार स्पीड से गिरती है। अब आप ये सोचो कि कोई जो कंपनी छोटी है, कोई जो छोटी कंपनी है, उसको गिराना कितना मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके एक तो लिमिटेड शेयर्स होते हैं मार्केट में, तो उसकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, और वो इतना महंगा भी नहीं होता, तो उसको गिराना बहुत आसान है। तो उसके लिए उनको चाहिए 100 50 100 करोड़ रुपए, 50 100 रुपये करोड़ का माल वो धीरे 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 उठाएंगे और एकदम से पटकेंगे, मतलब कि एकदम से बेचेंगे। जब सप्लाई आती है मार्केट में, तो वो स्टॉक प्राइस बुरी तरीके से गिरता है, 4 4 5 5% रोज गिरेगा। आप क्या करोगे, आखिर में आप बोलोगे यार बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, निकल जाते हैं। आखिर में जब आप लॉस ले लेते हो, तो वो शेयर नीचे के दामों में कलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, वो आपके हाथ में शेयर छोड़ते ही नहीं है। अगर उनको कोई एक अच्छा स्टॉक लग गया, उनको लगा कि यार ये स्टॉक बढ़िया है, या तो वो आपके हाथ में स्टॉक छोड़ेंगे ही नहीं। वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में स्टॉक नहीं रह पाता। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में स्टॉक वही रह पाता जो वो बेचता ही नहीं है, चाहे जितना भी लॉस लेने की दम पे रखे। मतलब अगर उसे कन्विंस्ड है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, तो वो बस बैठ गया है। अगर वो 50% का भी लॉस हो रहा, कोई बात नहीं, वो बैठा हुआ है, मुझे तो पता है ना मेरी कंपनी अच्छी है, कोई बात नहीं, रिकवर कर जाएगा। तो तब रिटेल इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर पाता है। उस टाइम पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इतना बिकवाली करते हैं, इतना बिकवाली करते हैं, इतनी शॉर्ट करते हैं स्टॉक को, इसको शॉर्टिंग कहते हैं। तो जब वो इतना शॉर्ट करेंगे, आपको कितना प्राइस गिरा देंगे कि आपके हाथ से वो स्टॉक निकल जाएगा। हाथ से निकल जाएगा तो उनके पास स्टॉक हो जाएगा। अब वो स्टॉक को जब उनके पास से हाथ में सारा स्टॉक हो जाएगा, अब वो सारी स्टॉक एक्चुअली छोटे, जब नीचे के दाम पे वो खरीदारी स्टार्ट करेंगे, तो नीचे जैसे आप बेच रहे होगे वो खरीद रहे होंगे, वो खरीदते जाएंगे, वो खरीदते जाएंगे नीचे। और जब वो खरीदते जाएंगे, तो मार्केट में ऑब्वियसली सप्लाई जो कम हो जाएगी एक टाइम बाद, जब क्योंकि सारे स्टॉक्स ही उनके पास चले गए, तो उनके पास चले गए तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई। अब कोई स्टॉक बेच ही नहीं रहा, क्योंकि वो सारे स्टॉक ही उनके पास है, तो डिमांड आएगी, क्योंकि सप्लाई कम है और हर आदमी खरीद रहा है। अब वो तो उल्टा और खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डिमांड आ रही है पर सप्लाई कम है, क्योंकि सारे स्टॉक तो होल्ड करके बैठ गए ना भाई सब, नीचे के दामों पे जो आप बेच के निकले हो। तो वो पूरे स्टॉक्स तो उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, और आप एक्चुअली निकल चुके हो अपने लॉस लेके। अब क्या होगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, प्राइस भागना स्टार्ट करेगा। अब वो ये उनके फेवर में काम करेगा, वो लगातार प्राइस ऊपर भागता जाएगा। वो जो जहाँ से स्टॉक होगा वो उसको भी उठाते जाएंगे नीचे नीचे, जो बेच रहा होगा उसको उठाते जाएंगे। अब वो इतना ऊपर तक स्टॉक को चढ़ा देंगे कि भाई आप सोचोगे अरे यार ये मैंने क्या किया। और ये होता एक्चुअली यही है कि आप जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास नहीं बचता स्टॉक, क्योंकि वो इतना पटकते हैं स्टॉक को, इतना पटकते हैं कि आप इतनी क्या कहते हैं शिद्दत नहीं रख सकते उस स्टॉक में, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते कि आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रहो। देखा जाए तो अगर आप एक अच्छे स्टॉक में पोजीशन आपने बना ली और आपको लगता है बहुत कन्विंस, यू आर वेरी कन्विंस कि यार ये स्टॉक अच्छा है, तो आपको उसको बेचना नहीं चाहिए, चाहे जितना भी वो गिराए, कोई बात नहीं। आपको पता है फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पर आपकी जो रिसर्च है वो बहुत थरो होनी चाहिए आपको। मतलब यू शुड नो फंडामेंटल्स, यू शुड नो कि भाई ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो ये कंपनी सिर्फ अपने पेपर्स का सिर्फ मैनिपुलेशन कर रही है, अपने जो क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल्स हैं उसको सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है, दिखा दिखा के कि हमारे इतना बिजनेस हो रहा है। एक्चुअल में बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे याद एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, वो कहता था जब पेंटलून्स उसने खरीदा था, पेंटलून्स में उसने अच्छे खासे पैसे बनाए, तो वो बोलता था कि मैं जाता था और एक्चुअली पेंटलून्स के फाइनेंशियल उस टाइम पे उसको अच्छे लग रहे थे, पर एट द सेम टाइम उसने खरीदने के बाद जाके एक्चुअली पेंटलून्स के शोरूम के बाहर बैठता था और वहाँ को चाय पीता रहता है, बैठा बैठा देखता रहता है कितने लोग आ रहे हैं। तो वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कितने सेल हो रही है, मतलब पेंटलून्स में लोग आ रहे हैं, पेंटलून्स खरीद रहे हैं, तो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश कर रहा था वो कि ऐसा तो नहीं पेंटलून्स वाले सिर्फ फर्जी बिलिंग कर रहे हो, फर्जी फाइनेंशियल्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये समझने की कोशिश करते करते उसने एक्चुअल में मतलब फाइनेंशियल्स और ये सारी चीज़ें तो ट्रैक करी, पी रेशियो ये सारी चीज़ें तो ट्रैक करी। उसके अलावा उसने ग्राउंड में जाके भी देखा कि भाई स्टॉक्स में एक्चुअली पंप जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, एक्चुअली जो बिजनेस है वो एक्चुअली हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और आपको होल्ड करना पड़ेगा, चाहे जितना भी जो बड़ा इन्वेस्टर है वो स्टॉक को पटके, उस टाइम पे जब पटकना है तो आपको स्टॉक में अपने पूरी कन्विंस के साथ आपको होल्ड, मतलब वही क्या कहते हैं, आपको उसको एक इन्वेस्टर के बारे में सुन रहा था तो वो कहता था कि मैं जब इन्फोसिस के शेयर लिए थे उसने, तो उसने अपनी बीवी को दिए थे, उस टाइम पे पेपर के फॉर्मेट में शेयर्स मिलते थे, तो उसने अपनी बीवी को दे दिए थे। और उसने कहा था कि भाई तुम इसको ना रख लो और इसको अलमारी में रख दो,
क्योंकि अगर ये मेरे पास रहेंगे तो मैं शायद इसको बेच दूंगा, तो इसको अलमारी में रख दो, लॉक लगा दो, क्योंकि मैं बेचना ही चाहता हूँ, मैं बेच दूंगा किसी ना किसी का ऐसे, जैसे इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा तो वो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए इसको अलमारी में लॉक कर दो। तो ऐसा ऐसा जब आप करते हो तभी आपका बहुत मोटा पैसा बनता है, क्योंकि आप उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहते हो इवन जब स्टॉक की पिटाई बहुत भयंकर हो रही हो। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में वो स्टॉक बचते नहीं हैं। वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना स्टॉक को पटकते हैं जैसे कि वो सारे, आप जो थोड़े बहुत जो छोटे मोटे लो इन्वेस्टर हैं वो अपना थोड़ा बहुत लॉस लेके भाई निकल जाए, और जब इनके हाथों में शेयर हो जाता है तो ये पूरा शेयर को अच्छे से पंप करते हैं, और तब वो शेयर ऊपर बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ पकड़ता है। अच्छा, ये भी एक कमाल की बात है कि अगर आप सोचो कि टाइम कर ले, टाइम करना भी बहुत मुश्किल है मार्केट को, क्योंकि क्या होता है कि भाई आप सोचो कि इसमें हम घुसें स्टॉक में और वो भागने लगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं है। क्योंकि जब आप घुसोगे और वो पता नहीं कब भागेगा, कब उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर घुसेगा, जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं घुसेगा उसमें पंप भी नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पंप होता है। दूसरी बात ये, अगर आप देखो तो जो उसमें पंप आता है, जो बड़े बड़े जो बड़े मल्टी बैगर जिसको हम कहते हैं, जो बहुत बड़े मल्टी बैगर्स होते हैं, 10 गुना मतलब 100 गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक्स जो होते हैं, 50 गुना 100 गुना रिटर्न, इनको मल्टी बैगर कहते हैं। वो जो स्टॉक्स हैं वो ऐसा नहीं है कि रोज़ चलते हैं, वो मतलब सोने वाले स्टॉक ही होते हैं। वो कभी कभार वो उठते हैं और लगातार 10 दिन वो अपर सर्किट लगातार 5-5% भागते रहेंगे 10-15 दिन, और उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। तो वो 10 दिन आप ट्रैक कर पाओ कि वो 10 दिन कौन से होंगे, आप उसको उसमें घुसने की कोशिश आप करो, तो वो भी नहीं हो सकता। वो पता नहीं वो ट्रेन कब चलेगी, पता नहीं वो उसमें जो बड़ा इन्वेस्टर है कब घुसेगा, तो वो कब आएगा, वो भाग दौड़ वो पता नहीं चलता। पर वो जो एक्चुअली जो रिटर्न आते हैं मल्टी बैगर किसी भी स्टॉक्स के, वो उसी टाइम पे आते हैं, वो 10-15-20 दिन का ही खेल होता है। पर वो 20 दिन कौन से 20 दिन होंगे पूरे साल भर में, या 4 साल में, या 5 साल में, वो किसी को भी नहीं मालूम। और ये कौन सा बुल रन आएगा, वो कब आएगा, ये किसी को भी नहीं मालूम। तो ये एक्चुअली हर आदमी इसको ट्रैक करना चाहता है, हर आदमी इसको एग्जैक्टली स्पॉट करना चाहता है कि इस टाइम पे मैं घुसूँ और वहाँ से बुल रन शुरू हो जाए। वो बहुत मुश्किल है और वो कोई नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं कर पाया आज तक। तो मुझे लगता है वो इट्स अ फ्यूटाइल थिंग टू डू, रादर देन यही है कि आपको उसमें, अगर आपको अच्छा एक स्टॉक लग गया, आपको लगा कि हाँ भाई ये है मल्टी बैगर, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और बने रहना है, और पूरे कन्विक्शन के साथ कि ये मुझको वहाँ तक पहुँचाएगा जिस स्टेशन पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो कि कैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपके साथ खेल करते हैं, इतना पटकते हैं स्टॉक को, आपके हाथ से स्टॉक को छीन के ले जाते हैं, लॉस करा के आपको, और उसके बाद उस स्टॉक में एक नई जर्नी होती है, स्टॉक का एक नया जन्म होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।